मत्ती रचित सुसमाचार। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे मत्ती ने यीशु को दाऊद के वंश के मसीहा के रूप में और मूसा के समान नए अधिकार पूर्ण शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था, और साथ ही इम्मानुएल के रूप में भी, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु द्वारा परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करने तथा शिक्षा देने और इस्राएल के लोगों के बीच परमेश्वर के राज्य को दैनिक जीवन में लाने के बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और अन्य लोगों ने उसे ठुकरा दिया, विशेषकर फरीसियों ने, जो इस्राएल के धार्मिक अगुवे थे। इसलिए बड़ा प्रश्न ये है, यीशु और इस्राएल के अगुवों के बीच का ये विवाद क्या रंग लाएगा। अध्याय 14 से लेकर 20 तक का अगला बड़ा भाग मसीहा के बारे में लोगों की सब अलग अलग अपेक्षाओं की खोज करता है। यीशु बीमारों को चंगाई देता रहा तथा 2 बार उसने रेगिस्तान में बड़ी भीड़ को चमत्कारिक ढंग से भोजन भी खिलाया। इनमें से एक भीड़ यहूदियों की थी और दूसरी गैर यहूदियों की। ये चिन्ह वैसा ही था जो मूसा ने जंगल में इस्राएलियों के साथ किया था, और इसलिए ये सब लोग यीशु के बारे में उत्साहित हैं। वे सोचते हैं कि वो एक महान भविष्यवक्ता और मसीहा है, परंतु धार्मिक अगुवे ऐसा नहीं सोचते। मसीहा के बारे में उनके दृष्टिकोण का आधार भजन 2 या दानियल 2 है, और वो एक ऐसे विजयी मसीहा के बारे में है जो इस्राएल को अन्य जातियों के अत्याचारियों से छुड़ाएगा और उन्हें पराजित कर देगा। और उनके दृष्टिकोण से यीशु एक झूठा शिक्षक है। वो अपने बारे में परमेश्वर की निंदा करने जैसे दावे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा विरोध को बढ़ाने और उसे मार डालने की योजना बनाने की कहानियां हैं। उनके प्रत्युत्तर में यीशु वहां से चला जाता है और वो अपने निकटतम चेलों को सिखाना शुरू करता है कि उसके लिए इस्राएल का मसीहा होने का अर्थ क्या है, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा सब उम्मीद कर रहे थे। अध्याय 16 में यीशु अपने चेलों से पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? और ऐसा होता है कि पतरस सही उत्तर देता है। वो कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परंतु तब यह स्पष्ट हो जाता है कि पतरस एक ऐसे राजा के विषय में सोच रहा है जो अपनी सैन्य शक्ति से विजयी होकर राज्य करेगा। और यीशु पतरस को यह कहते हुए चुनौती देता है कि हाँ, मैं राजा बनूंगा, लेकिन एक अलग तरीके से। यीशु यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के विषयों से सिखाना शुरू करता है, जिसने कहा था कि मसीहा राजा अपने लोगों के पापों के लिए दुख उठाएगा और मारा जाएगा। और इस प्रकार यीशु स्वयं को एक ऐसे मसीहा राजा के रूप में रखना शुरू करता है जो दास बनने के द्वारा राज्य करता है और जो अपना प्राण इस्राएल तथा सब जातियों के लिए दे देगा। पतरस और चेले इसे समझ नहीं पाते, और इसलिए यीशु अपनी शिक्षाओं के 4थे खंड में प्रवेश करता है, जिसके बाद शिक्षाओं की एक श्रृंखला आती है। ये सब यीशु के मसीहा रूपी राज्य की विपरीत प्रकृति के विषय में है, जो हमारी सारी विचारधारा को उलट देता है। सेवक राजा के समुदाय में दूसरों की सेवा करने पर आपको आदर मिलता है, और बदला लेने के बजाय आप अपने शत्रुओं को क्षमा करते और उनके साथ भलाई करते हैं। और यीशु के राज्य में आप गरीबों में अपना धन बांटकर सच्चा धन प्राप्त करते हैं। सेवक मसीहा का अनुसरण करने के लिए आपको स्वयं को सेवक बनना होता है। अगले भाग में हम 2 राज्यों के बीच टकराव देखते हैं, यीशु के राज्य और इस्राएल के अगुवों के राज्य के बीच। यीशु फसह मनाने के लिए गधे पर सवार होकर यरूशलेम को आता है तथा भीड़ मसीहा के रूप में उसका स्वागत करती है। और यीशु तुरंत मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है और वहां एक बड़ा व्यवधान पैदा करता है, जिससे प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाले बलिदान रुक जाते हैं। उसके कार्य उसके शब्दों से अधिक ऊंची आवाज में बात करते हैं। इस्राएल का राजा होने के नाते यीशु मंदिर पर अपने राजकीय अधिकार का प्रयोग कर रहा था, अर्थात उस स्थान पर जहां परमेश्वर और इस्राएल एक साथ मिलते थे। यीशु की दृष्टि में मंदिर का स्तर इस्राएल के अगुवों के पाखंड के कारण गिर रहा था, इसलिए यहाँ वो उनके अधिकार को चुनौती देता है। और स्वाभाविक है कि ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, और इसलिए वे यीशु को सबके सामने वाद विवाद में फंसाने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर असफल रहते हैं। इसलिए वे अंत में उसे मार डालने का निश्चय करते हैं। इसके जवाब में यीशु अपनी शिक्षा का अंतिम खंड प्रदान करता है। सबसे पहले वो फरीसियों तथा उनके पाखंड की कड़ी आलोचना करता है, और फिर वो यरूशलेम पर तथा वहां के लोगों द्वारा परमेश्वर और उसके राज्य को ठुकरा देने पर विलाप करता है। फिर यीशु अपने चेलों के साथ वहां से चला जाता है और उन्हें बताना शुरू करता है कि आगे क्या होने वाला है। वो इन अगुवों के द्वारा मार डाला जाएगा, लेकिन ऐसा करके वे अपने ही अंत को लिखेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण राज्य के यीशु के तरीके को स्वीकार करने के बजाय
वे रोम से विद्रोह करने का मार्ग अपना लेंगे और इस कारण यरूशलेम को और उसके मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यीशु कहता है ये कहानी का अंत नहीं है। मृत्यु के बाद अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो दोष मुक्त साबित होगा और एक दिन वो वापस आएगा तथा सब राष्ट्रों पर अपना राज्य स्थापित करेगा। और तब तक चेलों को सतर्क रहने और यीशु तथा उसके राज्य की घोषणा करने तथा सुसमाचार को फैलाने के प्रति समर्पित रहने की जरूरत है। जब चेलों को अपने कानों में ये सब बातें सुनाई दे रही थीं कि कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती है, उस रात यीशु अपने चेलों को अलग ले जाता है और उनके साथ फसह का भोज करता है। फसह का पर्व फसह के मेमने की मृत्यु के द्वारा दासत्व से इस्राएलियों के छुटकारे की कहानी को दोहराता है और तब यीशु इस भोज से रोटी और दाखरस को एक नया चिन्ह प्रदान करता है जो दर्शाता है कि उसकी आगामी मृत्यु एक ऐसा बलिदान होगी जो उसके लोगों को पाप और बुराई के दासत्व से छुड़ाएगी। भोज के पश्चात यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहूदी अगुओं की महासभा के सामने उस पर मुकदमा चलाया जाता है और वे मसीह होने के उसके दावे को ठुकरा देते हैं। वे उस पर परमेश्वर की निंदा करने का दोष लगाते हैं। तब यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने पेश किया जाता है और वो सोचता है कि यीशु निर्दोष है, लेकिन यहूदी अगुओं के दबाव के सामने वो हार मान लेता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का दंड देता है। फिर यीशु को रोमी सैनिकों द्वारा ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। अब इस भाग में आप देखेंगे कि जैसा मत्ती ने अपने शुरुआती अध्यायों में किया था, वो पुराने नियम से उद्धरणों की संख्या को बढ़ा देता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि यीशु की मृत्यु कोई पराजय या असफलता नहीं थी, बल्कि ये पुराने नियम की सब भविष्यवाणी प्रतिज्ञाओं की अद्भुत पूर्णता थी। यीशु सेवक मसीहा के रूप में आया, जैसा कि यशायाह ने कहा था। उसे अपने ही लोगों के द्वारा ठुकराया गया, लेकिन उन पर दोष लगाने के बजाय उसने उनके दोषों को अपने ऊपर ले लिया और स्वयं उनके पाप के दंड को सहा। क्रूस का दृश्य समाप्त होता है और यीशु की देह को कब्र में रखा जाता है। लेकिन यह पुस्तक एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ समाप्त होती है, जो कि अंतिम अध्याय है। रविवार की सुबह चेलों को पता चलता है कि यीशु की कब्र खाली है और तब अचानक लोग यीशु को मरे हुओं में से जीवित हुआ देखने लगते हैं। और फिर ये पुस्तक जी उठे यीशु के अंतिम उपदेश के साथ समाप्त होती है, जिसे महान आज्ञा कहा जाता है। यीशु कहता है कि वो अब जगत का सच्चा राजा है और इसलिए वो अपने चेलों को इस सुसमाचार के साथ सब जातियों में भेजता है कि यीशु ही प्रभु है और कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने के द्वारा उसके राज्य में शामिल हो सकता है। और अध्याय 1 में दिए गए उसके नाम इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ के अर्थ को दोहराते हुए इस पुस्तक में अपने चेलों से कहे यीशु के अंतिम शब्द भी यही थे, मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। ये यीशु के अंतिम पुनरागमन के दिन तक उसकी उपस्थिति की प्रतिज्ञा है और मत्ती रचित सुसमाचार यही है।